जब राम जी ने बाली को परास्त करके सुग्रीव को राजगद्दी सौंपी, उसके बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि उस दौरान बरसात का मौसम था और नियमानुसार उस मौसम में कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही वो बरसाती मौसम खत्म हुआ, सुग्रीव ने राजसी सुखों में डूबकर राम को भूला सा दिया। वाल्मीकि लिखते हैं कि सुग्रीव अपने नए मिले ऐश्वर्य में इस कदर मगन हो गया कि उसे राम जी का वचन याद ही नहीं रहा। इस पर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव ये भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव को मेरा सदेश दो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ सुग्रीव से बात करो। मेरे रोष का जो स्वरूप है वो उसे बताओ और मेरा ये संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव, बाली मरकर जिस रास्ते से गया है वो आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। बाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े।